मॉर्निंग। सर ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि कहाँ ध्यान रखना है, जरा बताइए नंबर्स कैसे आए हैं और हाइलाइट्स क्या रहे हैं। तो नंबर्स काफ़ी सारे आए हैं और खासकर अगर आप देखें तो एफएनओ के नंबर्स हैं जो कि मिले जुले हैं काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले बायोकॉन की बात करते हैं तो ऑपरेशनल बीट है क्योंकि यहाँ पे जो R&D एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हुए थे। रेवेन्यूज 4% बढ़े हैं, एबिटा 8% गिर के आया है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 23.4% पे आया है जबकि 21.6% का अनुमान था। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशनल बीट है क्योंकि अनुमान से ये बेहतर है। हालांकि 26.4% से गिर के आया है। मुनाफे में 46% की गिरावट है, हालांकि 180 करोड़ का अनुमान था, 220 करोड़ पे ये निकल के आया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यूज 9% बढ़े हैं। एबिटा अगर आप देखेंगे मार्जिन्स 10.4% पे आए हैं, 11.8% गिरे हैं ये, लेकिन 8.9% का अनुमान था। मुनाफा 138 करोड़ पे आया है, 5% बढ़ के 120 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे नजर रखिएगा, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। रेवेन्यू फ्लैट रहे हैं, वहीं अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 40.9% ये भी फ्लैट रहे हैं, हालांकि 41.1% का अनुमान था। कंपनी को घाटा हुआ है 7674 करोड़ का, हमेशा घाटा करती है। आरपूस लेकिन 146 पे आए हैं, 145 से बढ़ के आए हैं, लेकिन 147 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। कॉनकॉर रेवेन्यूज अच्छे हैं, इसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़े अनुमान से कमजोर है। रेवेन्यू 7% बढ़े हैं, मार्जिन 21.1% 20.5% से बढ़ के, लेकिन 23.7% का अनुमान था। मुनाफा 294 करोड़ पे आया है, 335 करोड़ रुपए इसका अनुमान था। यहाँ पे ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। कैश के नतीजे एंड्योरेंस टेक आय में 20% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन 12.4% से बढ़ के 14%, मुनाफा 54% बढ़ा है, 210 करोड़ पे आया है और ₹8.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। इसके अलावा कंपनी औरंगाबाद में और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाली है, उसके लिए मंजूरी कंपनी को मिल चुकी है। करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे। इसके अलावा ई क्लर्क्स यहाँ पे रेवेन्यूज 10.5% बढ़े, मार्जिन 29.8% से बढ़ के 25.5%, मुनाफा 1.5% गिरा है। ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। बायबैक का ऐलान कर दिया है यहाँ पे बोर्ड ने। बायबैक का प्राइस 2800 रुपए के आसपास का है, 385 करोड़ खर्च करेगी कंपनी और ये टेंडर ऑफर है। 13.75 लाख शेयर जो है उसका बायबैक किया जाएगा। आईएफएल सिक्योरिटीज रेवेन्यू 70% बढ़े हैं, मार्जिन 37.8% से बढ़ के 49.1%, मुनाफा दुगने से भी ज्यादा हो चुका है, 86 करोड़ से बढ़ के 180 करोड़, ₹3 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया। और आखिरी में टिवेनी टर्बाइन अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज करीब 23.5% बढ़े हैं, मार्जिन 17.9% से बढ़ के 19.6%, मुनाफे में करीब 35.5% के आसपास का जंप है, 56 करोड़ से बढ़ के 76 करोड़ पे आया है। चलिए इन स्टॉक्स पर तो हमारी खास नजर रहेगी क्योंकि नंबर्स आए हैं और रिएक्ट करते हुए आज दिखेंगे जब मार्केट यहाँ पर अपना ओपनिंग सेशन के साथ आगे बढ़ता है।